स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 21 तक सम किए थे, 20 तक सम किए थे। 21 वाला बिल्कुल ऐसे 20 वाला सम किए जैसा ही है। अब हम 22 वाला सम करने जा रहे हैं, जिसमें क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए एन इक्वल टू ये दे रखा है। उसमें लिख रखा है प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। मैथमेटिक इंडक्शन था जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, पुट करते थे, यानी पुटिंग n इज इक्वल टू 1, फिर क्या पुट करते थे, n इज इक्वल टू k, फिर k प्लस 1। अगर उनकी वैल्यू सेम आती थी तो हम क्या बोलते थे, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो गया। तो मैं पहले पुटिंग करता हूँ, पुट करता हूँ क्या, n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे क्या होगा, n जहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें, उसके वहाँ पे 1 रख दीजिए। 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, और यहाँ पे n की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू 1, यही होने वाला है। जो आगे जाके क्या बन जाएगी, 2 इंटू 1 है, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बन जा 2, एंड 2 प्लस 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 1 4 और किस चीज का है, माइनस का। 1 एज इट इज 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 में से 1 प्लस का 2 माइनस 2 2 है वो माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2। देखिए क्या ये इसके इक्वल है, तो हम लिख देंगे a की पावर n इज इक्वल टू a एंड दिस इज ट्रू। नाउ क्या करेंगे, अब a की n इज इक्वल टू k इज आल्सो ट्रू, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो इसकी जगह पे जहाँ पे भी k n लिखा हो उसकी जगह पे क्या पुट कर देते हैं, k, जो क्या आ जाएगा a प्लस 2 इंटू के 2k, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 4k, फिर यहाँ पे n की जगह पे k, n जहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं वहाँ पे क्या रख रहा हूँ, k, ये चीज आ जाएगी। इस चीज के आने के बाद हम एट लास्ट पॉइंट क्या करते थे, n की जगह पे क्या पुट करते थे, अब लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू k प्लस 1, यही पुट करना है। मतलब a की जगह पे क्या, n की जगह पे हमें यहाँ पे क्या रखना है, k प्लस 1, a n की जगह पे k प्लस 1, यही लिखना है। अंदर और लिखो ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, अच्छा यहाँ पे माइनस 4 इंटू के प्लस 1, अच्छा यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 k हो जाएगा, ऐसे ही होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू a की पावर 1 लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर में जो भी होता है ना वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, बेस तो यही रह जाएगा, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इन दोनों चीजों का तो वैल्यू हमारे पास है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, अगर इसके बराबर तो आ जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन है प्रूव हो गया। तो अब इन दोनों की वैल्यू है ही हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसको। देखो क्या है, a की पावर k, a की पावर k ये है, या फिर पहले वो वैल्यू रख लेता हूँ मैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है तो ये a की वैल्यू a की पावर 1 हमने यहाँ पे निकाली थी, वो क्या आई थी, ये आई थी, ये पुट कर देता हूँ, 3 माइनस 4 1 और माइनस, इसकी मल्टीप्लाई में a की पावर k, a की पावर k है हमारी ये 1 प्लस 2k माइनस 4k, ये k आ गया और ये 1 माइनस 2k। ये आने के बाद ये जो भी आंसर आएगा वो उसके बराबर आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से साफ करके यहाँ पे कर रहा हूँ इसकी मल्टीप्लाई, देखिए आप लोग। वही है, फर्स्ट रो उठाओ, फर्स्ट रो करो, 3 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, 3 इंटू 1 3 प्लस
2k के साथ करवाऊंगा तो 6k, ऐसे ही -4 किसके साथ करवाऊंगा तो माइनस का 4k, यही हो जाएगा। अच्छा अब यही रो उठाओ सेकंड वाला करो, -4k के साथ करवाता हूँ 3 × 4 12k, और -4 किसके साथ करवाऊंगा तो 1 के साथ करवाऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4 × 2 8 4k, ऐसे ही होने वाला है। अब सेकंड रो उठाओ फर्स्ट वाला कॉलम, 1 के साथ करता हूं तो 1 + 2k, फिर -1 के साथ करता हूं तो माइनस का k, अब इसी की मल्टीप्लाई सेकंड वाले रो के साथ माइनस का 4k, और -1 की करवाता हूं तो -1 और प्लस का 2k, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3, ये प्लस का 6k है, माइनस का 4k, तो ये प्लस का 2k लिख जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -4, ये माइनस का 12k है, ये प्लस का 8, तो माइनस का 4k ही बचने वाला। अब आगे देखिए ये क्या आ जाएगा 1, ये प्लस का 2k माइनस का k, तो प्लस का क्या बच जाएगा k, ये क्या आने वाला है यहाँ पे आने वाला है, देखो माइनस का तो 1 है, माइनस का 4k प्लस का 2k, तो माइनस का 2k, क्या देखिए आप उसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, कहाँ पे है k + 1, k प्लस n की जगह पे k + 1 करना, यानी कि हमें वो प्रूव करना है। क्या मैं इस 3 को ऐसे नहीं लिख सकता 1 + 2 + 2k, ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, 3 को मैं 1 + 2 लिख सकता हूँ, और अब क्या करता हूँ 1 को तो एज इट इज रख देता हूँ, और इस 2k + 2 में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा अगर मैं, तो क्या बचेगा 1 + k बचने वाला है। आगे वाला इसमें से इन दोनों में से मैं -4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच जाएगा 1 + k या फिर k + 1, यहाँ पे 1 + k, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1 ही आ रहा था ना, ये रो ये कॉलम, माइनस का 4k और -1 माइनस माइनस प्लस का 2k, ये क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई गलत तो निकलवा दी, अच्छा ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 - 2k। तो देखो इसमें अगर स्टार्टिंग वाले में वैल्यू पुट की थी तो ये क्या था -1 - 2k आएगा भाई, और अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली, तो क्या कह देंगे इट इज ट्रू फॉर k + 1, और यहीं पे हमारा सम क्या हो जाएगा समाप्त। ये जो क्वांटिक सम है इसमें भी क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है, उसमें हम क्या करते थे पहले तो पुट करते थे, पुटिंग n = 1 पुट कीजिए, a की पावर n की जगह पे 1, जहां पे भी n दिखाई देगा वहां पे 1, cos 1 पुट करूंगा 1 × cos, cos ही हो जाएगा, थीटा × 1 थीटा ही हो जाएगा, i sin n की जगह पे 1, यही हो जाएगा, फिर i sin n की जगह पे 1 1 × थीटा थीटा हो जाएगा, cos n × थीटा 1 × थीटा थीटा हो जाएगा। फिर क्या पुट करते थे हम n = k is also true, वो ट्रू करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे n जहां पे भी दिखाई दे रहा आपको वहां पे क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, पुट कीजिए ना, फिर cos k थीटा यहाँ पे i sin n की जगह पे k थीटा, फिर i sin n की जगह पे k थीटा, यहाँ पे cos n की जगह पे k, यही होता है। फिर क्या पुट करना होता है हमें, एट लास्ट हमें प्रूव करना होता है पुटिंग n = k + 1, जहां भी n दिखाई दे रहा वहां पे क्या रखेंगे हम k + 1, यानी कि n की पावर k + 1, जो क्या होती है n की जगह पे cos k + 1 थीटा। अच्छा इसमें भी i sin k + 1 थीटा, यहाँ पे भी i sin
के प्लस वन, एन की जगह पे पुट कर रहा हूँ वही के प्लस वन, यहाँ पे कोस के प्लस वन थीटा। अब मैं इसको ए की पावर के प्लस वन को ये लिख सकता हूँ ए की पावर के इंटू ए की पावर, क्योंकि इनके बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, बेस सेम बेस ऐसे ही पावर क्या कर दी मैंने ऐड। अब ये प्रूव करना हमें, ये इसकी वैल्यू हमें पता है ये है, यानी इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। यानी ये a की पावर k ये है और a की पावर 1 ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी हो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। देखते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों की। मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार। देखिए मैंने a की पावर 1 और a की पावर k को लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई के लिए इन दोनों की वैल्यू भी पुट कर दी। इन दोनों की अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये वाली रो ये वाला कॉलम, cos की इसके साथ मल्टीप्लाई, cos k थीटा cos थीटा इनटू cos k थीटा, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ, फिर प्लस का साइन सेकंड वाले की मल्टीप्लाई सेकंड वाले, आईटा स्क्वायर आईटा इनटू आईटा, आईटा स्क्वायर sin थीटा sin k थीटा, ठीक है। अब वही रो उठानी है सेकंड वाले के साथ, क्या हो गया आईटा cos थीटा, आईटा को मैं पहले लिख देता हूं sin k थीटा, कोई दिक्कत। फिर क्या होता था प्लस का साइन सेकंड वाले की मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ, आई sin थीटा फिर cos k थीटा। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको पता ही है थीटा से पहले क्या आनी चाहिए, k प्लस वन k प्लस वन k प्लस वन k प्लस वन। अब देखिए सेकंड रो उठाओ फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, आईटा sin थीटा इसकी cos k थीटा के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सेकंड वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का साइन आईटा cos थीटा sin k थीटा। अब वैसे ही सेकंड रो उठाओ फर्स्ट वाले के साथ, आईटा के आईटा मतलब आईटा स्क्वायर sin थीटा sin k थीटा, प्लस का साइन सेकंड वाले की मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ cos थीटा cos k। आप लोगों को पता हुआ है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ाता था, आईटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो क्या थी माइनस, तो इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आईटा स्क्वायर को हटाऊंगा तो माइनस वन हो जाना है, यहाँ पे प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे आईटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन के साथ इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का साइन रह जाएगा, वन के साथ तो ये रहेगा। अब देखिए जब दोनों कोस के आगे दोनों साइन के आगे, ये किसकी करामात हो सकती है, कोस बड़ा कंजूस था उसकी हो सकती है, तो ये उसका फार्मूला नहीं होगा, कोस a प्लस b का क्या फार्मूला होता था, कोस a कोस b, और प्लस वाले में क्या कर देता था माइनस कर देता था sin a sin b, यही होता है नहीं तो कोई यही नहीं बन रहा, cos थीटा a ये रहा b k थीटा रहा, तो cos a cos b ये वही, माइनस का साइन है तो प्लस का, यानी कि cos किसकी वैल्यू बन रही है, cos थीटा प्लस k थीटा। बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। अब वैसे ही अब इसकी बात करते हैं, ये किसकी वैल्यू है sin a sin b वही है, तो आयटा आयटा दोनों में से कॉमन, आयटा आयटा बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया, इसमें वो फार्मूला नहीं लग रहा, sin a cos b cos a sin b वही लग रहा है, तो sin a plus b का फार्मूला ये sin a plus b है थीटा प्लस k थीटा बन रहा है। इसी तरह इसमें भी i कॉमन आ गया, आयटा तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया sin a cos b cos a sin b, तो ये क्या बन गया sin a plus b है थीटा प्लस k थीटा। ऐसे ही इसमें भी देखो cos वाले तो पीछे है, इसको मैं बाद में लिख दूं, इसको मैं पहले लिख दूं, तो cos a minus cos a cos b minus cos sin a sin b, तो cos जब डबल जोड़ा लिखा है तो cos का फॉर्मूला होना है, और जब बीच में माइनस का साइन है तो क्या होता है प्लस होता है, यानी कि थीटा प्लस k होता है नहीं होता। अगर मैं
मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों में से थीटा कॉमन ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। थीटा बाहर गया तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे k। इसमें i तो है ही, sin भी है ही, और इसमें से भी थीटा कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस k। इसमें से भी आयता तो है ही, sin भी है ही, और इन दोनों में से थीटा कॉमन ले लेता हूं तो थीटा बार 1 प्लस k। इन दोनों में से भी cos तो है ही, थीटा कॉमन ले लिया 1 प्लस। देखो हमारा प्रूव हो रहा नहीं, वही चीज जो हमने निकाली थी, तो क्या बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, मैथमेटिकल इंडक्शन इज प्रूव्ड, बस। देखो ये चीज दे रखी है, क्या बोल रखा है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 3 आइटम्स। एक फैक्ट्री है वो क्या है, 3 आइटम प्रोड्यूस करती है, जैसे ए बी सी, ठीक है। जैसे कि फिर उसने बोला कि एनुअली सेल्स प्रोडक्ट एज आर गिवन बिलो, जैसे कि जो हर साल बेचते हैं उसके नीचे ये दिखा रखी है, यानी कि जो सिटी है वो दिल्ली है, दिल्ली ए के प्रोडक्ट इतने बेचती है, बी के प्रोडक्ट इतने हैं, सी के प्रोडक्ट इतने बेचती है। और मुंबई है, ए के प्रोडक्ट इतने, बी के इतने और सी के इतने प्रोडक्ट सेल करती है, बेचती है। फिर उसके बाद क्या बोला, इफ द यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइस का मतलब यानी कि एक प्रोडक्ट बेचती है वो कितने रुपए का बेचती है, जो ए प्रोडक्ट है वो बेचती है 2.5 रुपए में, यानी कि जो ए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है ना वो ए है, बी है, सी है, ए की कितने बेचती है, एक की 2.5 रुपए के हिसाब से बेचती है, यानी कि 2.50, और जो बी है वो 16 रुपए की, यानी कि 1.25। फिर जो सी है वो 1.5 रुपए प्रति प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट कितने रुपए का बेचा जाता है। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच सिटी, यानी कि जो टोटल मिलेगा इनको पैसा वो बताना है विद इन द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की हेल्प से बताना है। अगर हमें पैसे निकालना तो क्या करते हैं, एक इतने इसके हिसाब से बेचे जाते हैं, वो इतने प्रोडक्ट बेचे तो कितने कितने रुपए की, एक प्रोडक्ट कितने रुपए का, इतने प्रोडक्ट के बाद दे दो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। लेकिन इसने क्या बोल दिया, मैट्रिक्स के हिसाब से करना है, मैट्रिक्स के हिसाब से करना, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाली एक मैट्रिक्स 5000, ये 10,000 और ये 20,000, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो